बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हकीम अब्दुल वासिफ। आज की हमारी टॉपिक है डेंगू का बुखार या डेंगू वायरस। पहले हम इस पे बात करते हैं कि ये फैलता किससे है, फिर हम बात करेंगे इसके अलामात क्या, और आखिर में हम इसके इलाज की तरफ जाएंगे। बुनियादी तौर पर इसका जो जरिया है, जो जराए हमारे साथ है, वो है मच्छर। डेंगू का एक खास किस्म का मच्छर होता है जो जरासीम कुश होता है, जो बंदे को काट ले, जिस इंसान को काट ले तो उसके डेंगू बुखार हो जाता है। पहले स्टेप में तो ये होता है। फिर अगर उस मरीज पे कोई भी मच्छर, किसी किस्म का भी मच्छर उस पे बैठ जाए, उसको काट लेते हैं, तो वो मच्छर ऑटोमेटिक डेंगू में कन्वर्ट हो जाता है। फिर वो जो कि डेंगू का मच्छर नहीं होता, कोई और मच्छर होता है, वो आपके जिस्म पे बैठता है, आपको काटता है, और फिर वो किसी दूसरे इंसान पे बैठता है, तो वो ऑटोमेटिकली वो डेंगू आपसे उसको मुंतकिल हो जाएगी। तो एहतियात इसमें क्या है इस मामले में? जिस मरीज को डेंगू का मच्छर काट लेता है, तो वो मच्छरदानी में या अलग कमरे में अपने आप को सेफ करें, ताकि आपके घर के बाकी जो अफराद है वो आपसे महफूज रहें, आपकी वजह से उनको डेंगू ना फैले। ये बुनियादी वजह है। उसके अलामात क्या है? डेंगू का मच्छर जब आपको काट लेते तो एक तो आप बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर हो जाते हैं, 102 101, आपको हाई बुखार होता है, बुखार की शिकायत आपको बहुत ज्यादा होती है। बुखार के साथ साथ आपका सर पे शदीद दर्द होता है। उसके अलावा आपकी टांगों में दर्द होता है। टांगों के अलावा आपके खाने को जी नहीं करता, और अगर आप कुछ खाते हैं तो आपको उल्टियों की शिकायत होती है। उसके बुनियादी अलामत। अब आते हैं उसके इलाज पे। जिस किसी को भी डेंगू का मच्छर काट लेता है, एक तो वो पेनाडॉल रेगुलर इस्तेमाल करें। पेनाडॉल सुबह दोपहर शाम 3 टाइम अगर नहीं तो 4 टाइम, ये आपने जरूर हर 4 घंटे बाद आपने पेनाडॉल लेना होता है, जिस वक्त आप जाग रहे होते हैं। मतलब अगर डेंगू की शिकायत किसकी हो जाती है और वो सर दर्द, इतना सवेर किस्म का सर दर्द होता है कि आप नींद से उठ जाते हैं सर दर्द की वजह से, तो आप सोचिए कि उसका सर दर्द, उसकी जो बुखार की नोयत होगी वो कितनी खतरनाक होगी। इतना हाई टेम्परेचर होता है, बुखार की शिकायत उसमें इतनी ज्यादा होती है कि आपके बदन के अंदरूनी आपके जो पानी होता है उसको ये खुश कर देती है। आपको बहुत ज्यादा पानी की जरूरत होती है। इलाज पे आते हैं। आपने इस्तेमाल करना है पेनाडॉल। 3 से 4 3 से 4 वक्त आपने पेनाडॉल इस्तेमाल करना होता है। उसके साथ ये होगा कि आपका बुखार का लेवल नॉर्मल रहेगा, और उसके साथ साथ आपका सर दर्द कम होगा। उसके अलावा आपने रोजाना कम से कम 1 लीटर गन्ने का शरबत इस्तेमाल करना है। ये सिर्फ 6 से 7 दिन तक, ये आपने रेगुलर पीरियड अपने ले लेना है। अपने साथ कैल्सी लें, ओआरएस लें। ओआरएस या कैल्सी को पानी में डालें और वो पानी मुसलसल पीते जाएं। जितना आप पानी ज्यादा पिएंगे, जितना आप लिक्विड ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, उतना ही जल्दी आप रिकवर होंगे। उसका फायदा क्या होगा कि अब आप बेशक आप हर घंटे, हर आधे घंटे बाद आप वॉशरूम जाएगा, आपको तकलीफ तो होगी, लेकिन आप रिकवर जल्दी होंगे। अगर आप पानी का इस्तेमाल या आप लिक्विड अशिया का, आप जूसेस वगैरह का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो आपका डेंगू का मसला वो बढ़ता जाएगा, और उसके साथ आपके प्लेटलेट्स जो है, आपके वाइट सेल्स जो है, हमारे खून में जो सफेद सेल्स होते हैं, अगर वो गिरना शुरू हो गए तो फिर खुदा ना खासा हालत खतरनाक हो सकती है। क्योंकि डेंगू में सबसे ज्यादा जो नुकसान होता है हमारे वाइट सेल्स को होता है, प्लेटलेट्स को होता है। हमारे प्लेटलेट्स गिर जाते हैं, और प्लेटलेट्स का काम होता है कुव्वत मुदाफियत को बढ़ाना। उसके अलावा आपके जो खून का गाढ़ापन होता है वो प्लेटलेट्स होता है, और डेंगू का लेवल जब बहुत ज्यादा आपके प्लेटलेट्स गिर जाते हैं तो फिर आपके नाक और आपके कानों से खून निकलना शुरू हो जाता है। वो बहुत पीक पोजीशन पे होता है। उसके अलावा आपने अनार इस्तेमाल करना है, सेब इस्तेमाल करना है, और उसके साथ साथ आपने दूध इस्तेमाल किया। बेशक आप खाना, रोटी नान आप कम खाएं, लेकिन आपने बहुत ज्यादा लिक्विड अशिया पे तवज्जो देनी है। वो जूस हो गया, वो गन्ने का शरबत, केले का जूस, उसके साथ आप ऑरेंज जूस, उसके अलावा आप अनार का जूस, सेब का जूस, ठीक है, कोई भी जूस हो। जूस बहुत ज्यादा जरूरी है। ओआरएस या उसके साथ कैल्सी, ये चीजें आपने लेनी है, ये पानी में डालनी है। कम से कम दिन में आपने 3 से 4 लीटर पानी
उसके साथ 1 लीटर तक आपने गन्ने का शरबत और बाकी ये अशिया। बाकी में मतलब अगर आप सेब ऐसे खाते हैं तो भी बेहतर है, नहीं खा सकते तो कम से कम सुबह शाम 1 गिलास सेब का जूस हो, उसके साथ अनार हो, और उसके साथ चकंदर बहुत ज़रूरी है। चकंदर का क्या होता है कि वो हमारे खून में इजाफा करती है। चकंदर को आप लें, उसका आप जूस भी बना सकते हैं, उसका स्लाइस करके आपको काट के वो आप वैसे भी खा सकते हैं। चकंदर आसानी से मिल जाता है, सब्जियों वाले के साथ मिल जाता है। इसका तो दौरानिया होते हैं वो 6 से 7 दिन तक होते हैं, तो 6 से 7 दिन तक आपने बिल्कुल रेस्ट करना है, आपने घर पे रहना है, आपने बाहर नहीं निकलना, और आपने इन चीज़ों का खाना और पीना शुरू करना है। इंशाल्लाह 6 दिन के अंदर अंदर आपकी डेंगू की वो शिकायत जो है वो मुकम्मल खत्म हो जाएगी। उसके साथ क्या होता है, डेंगू के बाद आपके बालों में शदीद किस्म की खुश्की हो जाती है, आपकी हेयर फॉलिंग हो सकती है, क्योंकि आपके वाइट सेल्स गिर जाते हैं, तो फिर उनके साथ ये मसले आते हैं। आपकी वीकनेस होती है, वो वीकनेस आपकी कम से कम 15 से 20-25 दिन तक वो वीकनेस बहाल, डरने की कोई जरूरत नहीं है, ये इंशाल्लाह ग्रेजुअली रिकवर होगी। लेकिन 6 से 7 दिन आपने बहुत एहतियात करना है, लिक्विड अशिया पे बहुत ज्यादा एहतियात करना है। आप खाना बेशक ना खाएं, लेकिन आप जूसेस और फ्रूट्स ये आपने जरूर लेने हैं। इंशाल्लाह ये आप इस्तेमाल करें, किसी किस्म की शिकायत भी नहीं, किसी किस्म के अस्पताल जाने की, किसी किस्म के डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं होगी, बशर्ते कि आप ये चीज इस्तेमाल करेंगे। और अगर आप ये नहीं करेंगे तो फिर अस्पताल जाना मजबूरी होगा। इंशाल्लाह दुआ में याद रखिएगा, किसी दूसरी वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।